हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें दो तरह से कौन सी, एक तो कृत्रिम झीलें आएंगी, दूसरी आएंगी प्राकृतिक झीलें। ठीक है, कृत्रिम मतलब कौन सी, जो बनावटी है। ठीक है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक जिनका प्राकृतिक निर्माण जिनका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कृत्रिम झीलों के बारे में। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं, प्रमुख झीलें हैं, कृत्रिम हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो कृत्रिम झीलें हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये जो है झीलें कौन कौन सी आएंगी, कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलें बोलिए या फिर बनावटी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगी गोविंद सागर। तो ये कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आएगी। गोविंद सागर झील तो बिलासपुर आपका कहाँ पे आ गया, ये आ गई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है, कौन सी झील आ गई, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये झील बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये सतलुज नदी पर जो है बनी हुई है। ठीक है, और इस झील की लंबाई कितनी है, 88 किलोमीटर। ठीक है, और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल जो है कितने क्षेत्रफल में है ये, 169 किलो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। तो गोविंद सागर झील का निर्माण जो है भाखड़ा बांध बनाने के लिए बिलासपुर में सलापड़ तथा भाखड़ा के बीच 90 किलोमीटर बहने वाली सतलुज नदी को रोककर किया गया है। और इस झील में पुराना बिलासपुर जो शहर है वो जलमग्न हो चुका है। ठीक है, तो इस शहर या इस क्षेत्र में रहते हुए सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर औरंगजेब की सेनाओं को चुनौती दी थी, इसलिए उनकी याद में इस झील का नाम गोविंद सागर रखा गया। ठीक है, और इस झील का क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस झील पर क्या किया गया है, इस झील पर 226 मीटर ऊंचा 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बनाया गया है, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सी आई, गोविंद सागर झील मैंने आपको बताई कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी पर ये बनी है। नेक्स्ट है पौंग झील, पौंग प्रताप सागर झील कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आ गया आपका ये वाला पॉइंट, पौंग झील। तो ये आ गई पौंग झील। पौंग झील ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है, और मतलब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरिया में पौंग बांध के कारण देहरा और पौंग के मध्य 1975 में ये बनाई गई थी।
ठीक है, 42 किलोमीटर लंबी ये झील जो है ब्यास नदी पर बनी है। ठीक है, और इस झील के पास पौंग बांध भी है जो 1960 में बना था। ठीक है, और ये झील महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, अभ्यारण्य घोषित किया गया, और 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। कब? 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल की तरभूमि, नेशनल लेवल की तरभूमि, और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया या कर दिया गया। ठीक है, तो कौन सी आ गई? पौंग झील कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर पर, दिया गया नंबर है 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पौंग झील तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आएगी कौन सी झील? पंडो झील। ये कौन सी है? सारी अभी मैं आपको कृत्रिम झीलों के बारे में बता रही हूँ। पंडो झील, पंडो झील जो है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मंडी। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर ये बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट मंडी। पंडोह झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, तो पंडोह झील जो है इसका निर्माण जो है मंडी से 25 किलोमीटर दूर, मंडी से 25 किलोमीटर दूर स्थित पंडो नाम से औट की ओर ब्यास नदी पर किया गया है। ठीक है, और यह झील जो है पंडो बांध के कारण जो है बनी हुई है। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4500 हेक्टेयर है। ठीक है, और NH नेशनल हाईवे 21 के किनारे अवस्थित ये झील जो है हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगी चमेरा झील। चमेरा झील, चमेरा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट चंबा। आ गया डिस्ट्रिक्ट चंबा। चमेरा झील। ठीक है, चमेरा झील का निर्माण जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा, चंबा पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर चमेरा झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये झील चमेरा डैम के कारण बनी है, और चमेरा झील डलहौजी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट आएगी ब्यास सतलुज लिंक। ब्यास सतलुज लिंक जो है सुंदरनगर झील भी आप इसे बोल सकते हैं। सुंदरनगर झील का निर्माण ब्यास सतलुज परियोजना के कारण मंडी जिले के सुंदरनगर में पूंछ के पास किया गया, और ब्यास नदी का पानी इस झील को एक सुंदर झील का स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, और ये झील जो है 11.8 किलोमीटर लंबी है। तो ये सारी की सारी जो है कृत्रिम झीलों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। नेक्स्ट आएंगी प्राकृतिक झीलें। ठीक है, प्राकृतिक झीलें जो हैं कौन सी हैं? प्राकृतिक झीलें प्राकृतिक
झीलें, हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक झीलें हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। कृत्रिम झीलों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक झीलों में सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो झीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक है, तो चंबा की जैसे कि कौन सी आ गई, मणिमहेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा, मणिमहेश झील। मणिमहेश झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, समुद्र तट से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, और मणिमहेश और कैलाश चोटी की तलहटी में अवस्थित ये झील बहुत ही पवित्र झील है। ठीक है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी मान्यता ये है कि मणिमहेश यात्रा पर झील में स्नान के बिना ये अधूरी है। ठीक है, तो ये जो झील है भरमौर उपमंडल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ रक्षाबंधन को छोटा स्नान तथा राधाष्टमी को बड़ा स्नान यानी नौण भी होता है। ठीक है, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर धनछो है, जहाँ शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। ये आ गई कौन सी, डिस्ट्रिक्ट चंबा की मणिमहेश झील। नेक्स्ट है घड़ासरू, घड़ासरू झील, ये जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, और इसकी परिधि जो है 1 किलोमीटर, और समुद्र तल से जो ऊंचाई है कितनी है, 3505 मीटर, जो चुरा तहसील में देवी कोठी के पास ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है खजियार, खजियार झील। खजियार झील जो है 0.5 किलोमीटर लंबी और ऊंचाई इसकी 1951 मीटर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको घड़ासरू झील बताई, चंबा जिले के चुरा तहसील में तीसा से 24 किलोमीटर दूर देवी कोठी के पास पवित्र झील अवस्थित है, और इसकी परिधि मैंने कितनी बताई, 1 किलोमीटर। जबकि खजियार झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, चंबा और डलहौजी के रास्ते में अवस्थित इस झील को हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो खजियार है। ठीक है, और इसे यह नाम जो था पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था, और विश्व का 160वां स्थान है जिसे स्विट्जरलैंड का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 6194 किलोमीटर दूर है, और इस झील की लंबाई 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की खजियार झील। ठीक है, नेक्स्ट है लामा झील। लामा झील, लामा झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3962 मीटर है, और ये जो है 7 झीलों का समूह भी कहलाता है, भरमौर उपमंडल में ये स्थित है। ठीक है, तो लामा झील जो है झील चंबा जिले के भरमौर उपमंडल से चंबा से 45 किलोमीटर दूर धौलाधार की भीतरी ढलानों के में स्थित है, और इसे 7 झीलों का समूह कहते हैं जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट आएगी महाकाली झील। महाकाली झील, महाकाली झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3657 मीटर जो मीटर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, और देवी काली को ये समर्पित है, कौन सी, महाकाली झील, और चुरा तहसील के खुंडी में चांजू पंचायत में ये स्थित है। ठीक है, कौन सी बताई मैंने, महाकाली झील, माता महाकाली को यह समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है चदासक। चदासक डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे झीलें हैं कौन कौन सी चंबा जिले में, जैसे कि चंद्रकूप है, चंद्रकूप, ठीक है, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग, डल झील इत्यादि जो है इसमें आती है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपको बताई, डिस्ट्रिक्ट चंबा की झीलों के बारे में। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की झीलें।
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की झीलें। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो झीलें हैं, शुरू करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रमुख झीलें जो आएंगी जैसे कि डल झील। डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1775 मीटर। धर्मशाला से 11 किलोमीटर ये दूर है और यहाँ भासुनाथ का मंदिर भी स्थित है। तो कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला से कितना बताया मैंने? 11 किलोमीटर दूर ये स्थित है मैक्लोडगंज में। 4 किलोमीटर दूर छोटी सी डल झील स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सी बताई मैंने? डल झील। नेक्स्ट है करेरी झील। करेरी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3048 मीटर है। धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और इस झील को मुख्यतः पहाड़ों की बर्फ के पिघलने से ही पानी मिलता है। ठीक है, और झील जो है ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए काफी प्रसिद्ध भी मानी जाती है। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मछियाल झील। मछियाल झील ये झील नगरोटा बागमा के जोगल खड्ड के पास स्थित है और ये ये जो झील है, इस झील के साथ मछिंद्र महादेव संतोषी माता का मंदिर स्थित है और ये मछिंद्र नाथ की तपोस्थली भी रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की झीलें मैंने आपको बताई, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएंगी डिस्ट्रिक्ट मंडी की झीलें। डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो झीलें हैं कौन कौन सी हैं? जैसे कि सबसे पहले आएगी कुमारवाह। ठीक है, कुमारवाह झील जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3150 मीटर है और चचियोट तहसील में स्थित ये झील मंडी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये कौन सी है? कुमारवाह झील। नेक्स्ट है पराशर झील जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में समुद्र तल से ऊंचाई 2743 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और भगवान परशुराम को ये समर्पित है। और इस झील ये जो झील है, ये झील मंडी से लगभग कितनी 30 किलोमीटर दूर है और इसकी मान्यता क्या है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, और इस झील के किनारे एक बहुत सुंदर मंदिर है जो भगवान परशुराम को ही समर्पित है और इस झील को तैरता टापू, ठीक है, तैरता टापू भी या ये जो झील है, इस झील में एक तैरता टापू भी है। ठीक है, और इस झील को तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। तैरते हुए टापू, टापुओं की कौन सी है? रिवाल्सर आएगी और टापू की आएगी पराशर। ठीक है, तो इस तरह से कौन सी है? पराशर झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में अवस्थित है। नेक्स्ट आएगी रिवाल्सर। तो ये जो रिवाल्सर झील है, इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। कौन सी? पद्माचन भी कहते हैं। कौन? बौद्ध लोग जो हैं पद्माचन कहते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर और मंडी से 25 किलोमीटर दूर अवस्थित इस झील को बौद्ध लोग, मैंने आपको बताया, पद्माचन कहते हैं और इस झील के किनारे एक बौद्ध विहार और हिंदू मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और एक गुरुद्वारा भी स्थित है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु कौन? पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ मेला भी लगता है। ठीक है, तो ये जो रिवाल्सर झील है, इस झील को बौद्ध, हिंदू, सिख तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान भी माना जाता है। ये तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो कौन सी है? रिवाल्सर। नेक्स्ट आएगी कामरूनाग झील। ये झील जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3334 मीटर। यह झील मंडी जिले की अति प्रसिद्ध झील है और यहाँ हर वर्ष 14 जून को मेला भी लगता है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के देवता वर्षा के देवता हैं। ठीक है, तो ये जो है कामरूनाग झील चचेौट तहसील में स्थित है और इस झील के पूर्व में ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आएगी कुंतभयोग झील। ये जो झील है
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये रिवालसर से 4 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी धार पर स्थित है। ठीक है, और इस झील का संबंध किससे? पांडवों की माता कुंती से माना जाता है या है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवालसर झील के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कामरूनाग कुंत वियोग। ठीक है, नेक्स्ट आएगी कालासर। कालासर झील, ये झील रिवालसर झील के किनारे बसे शहर के शिखर पर 1755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी आएंगी? सुखसर, लीलासर, डवारूसर, खदलासर झीलें, ये आएंगी डिस्ट्रिक्ट मंडी की। ठीक है, तो ये सारी झीलें जो हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से इनके बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएगी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो झीलें हैं कौन कौन सी हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मनतलाई झील, मनतलाई झील। ठीक है, मनतलाई झील जो है इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 4116 मीटर, और इस झील से पार्वती नदी भी निकलती है। नेक्स्ट है दयोरी झील। दयोरी झील सेंज घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हंसा झील, ये भी सेंज घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भृगु झील। भृगु झील जो है ये ऋषि भृगु की तपोस्थली भी रही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलाव गांव से 6 किलोमीटर दूर अवस्थित इस झील, ये जो झील है ऋषि भृगु को समर्पित है। और इस झील पर विशिष्ट पानी के गर्म चश्मे के रास्ते से भी जाया जाता है। नेक्स्ट है श्रिंगट्युंग झील। श्रिंगटुंग झील, ये हाँ श्रिंग ऋषि की तपोस्थली जो है ये रही है। ठीक है, नेक्स्ट है दशहर। दशहर झील जो है 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील जो है मनाली से 25 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग भी ठीक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है नैनसर। ये जो है बाहरी सिराज में भीमदौर श्रीखंड महादेव के बीच 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ भीम ने गुफा तैयार की थी। और श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान तीर्थयात्री इसमें क्या करते हैं? स्नान भी करते हैं। और नेक्स्ट है सरियोलसर। सरियोलसर झील 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और कुल्लू के जलोरी से 5 किलोमीटर दूर बंजार उपमंडल में स्थित ये झील के किनारे एक मंदिर है जो बूढ़ी नागिन को समर्पित है। ठीक है, और जिसका मंदिर भिवानी में है। ठीक है, और इसकी एक बात ये भी है कि आभी नाम की नन्ही सी चिड़िया से इसके जल की सफाई करती है, और ये बंजार उपमंडल में स्थित मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है डहनासर झील। डहनासर झील, डहनासर झील जो है भगवान शिव, ये जो है भगवान शिव ने, ये मान्यता है इसकी कि त्रिशूल से डायन का वध किया था। ठीक है, और नेक्स्ट आएगी सरिताल। सरिताल झील। ठीक है,
तो ये कहाँ की है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की झीलें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट आएंगी, तो यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो झीलें हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट आएंगी लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की जो झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाहौल स्पीति की जो झीलें हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे चंद्रताल झील की। चंद्रताल झील, चंद्रताल झील ट्यूमसांग ने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया था और ये झील 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति में स्थित है और इस झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है और झील रामसर साइट है। ठीक है, कौन सी बताई मैंने आपको? चंद्रताल झील। ठीक है, तो इस तरह से ये जो झील है कुंजुम पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में बसी इस झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये झील हिमखंडों से बनी है और सर्दियों में जमी रहती है। नेक्स्ट है सूरजताल झील। कौन सी आ गई? सूरजताल झील। ठीक है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 4980 मीटर, बारालाचा दर्रे की चोटी के निकट भागा नदी के उद्गम स्थल के समीप स्थित है। इसमें भी मतलब अधिकांश वर्ष के अधिकांश समय तक बर्फ ही जमा रहता है। कौन सी है? सूरजताल झील। ठीक है, भागा नदी का उद्गम और बारालाचा दर्रे के समीप। ठीक है, नेक्स्ट है दीपक ताल। दीपक ताल झील दारचा और बारालाचा के मध्य 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील सूरजताल झील का छोटा भाई भी माना जाता है। सूरजताल, दीपक ताल, ठीक है, छोटा भाई भी इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनामसो। यूनामसो झील। यूनामसो झील जो है लाहौल स्पीति में स्थित 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीलकंठ झील। नीलकंठ झील जो है लाहौल के नैन गाहर घाटी में स्थित ये झील में केवल पुरुषों को दर्शन करने किया गया और झील नीले रंग की है, इसलिए इसे नीलकंठ कहा जाता है। नेक्स्ट है धनखर झील। ये धनखर भी आप लिख सकते हैं या धनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति में 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति घाटी में धनकर गांव के समीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्सू झील, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। ठीक है, नेक्स्ट है ढेर का छो। ढेर का छो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये कहाँ की झीलें मैंने आपको बताई? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। ठीक है, तो ये आएंगी लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट आएंगी डिस्ट्रिक्ट शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो झीलें हैं कौन कौन सी आएंगी? डिस्ट्रिक्ट शिमला की झीलें तो जैसे कि चंद्रनाहन, एक तो आपने पढ़ी अभी चंद्रताल जो कि लाहौल स्पीति में है, दोनों के नाम एक जैसे हैं, चंद्रनाहन, चंद्रताल। ठीक है, तो एक चंद्रनाहन जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, चंद्रताल जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आएगी। ठीक है, चंद्रनाहन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में 4267 मीटर की ऊंचाई, रोहड़ू में ये स्थित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल है और ये झील 7 सरोवरों का समूह भी माना जाता है। कौन सी बताई मैंने? चंद्रनाहन। ठीक है, नेक्स्ट है तानू जुब्बल झील, नारकंडा के समीप है। तानू जुब्बल झील, जुब्बल से ही पता लग जाता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये आ गई कौन सी? तानू जुब्बल झील, डिस्ट्रिक्ट शिमला में झील नारकंडा के समीप स्थित है। नेक्स्ट है गढ़कुफर। गढ़कुफर, गढ़कुफर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कराली। कौन सी? कराली झील, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये झील छोटा साली पहाड़ी पर स्थित है जो कि साली चोटी के सामने, और झील गंदे पानी की चादर सी है। ठीक है,
मतलब ये जो है दूर पहाड़ की ऊंचाइयों से पेड़ों के बीच धूप से चमकते पन्ने सी ये दिखाई देती है। कौन सी कराली झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है वरादनोसर। वरादनोसर झील डिस्ट्रिक्ट शिमला 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। ये झील डोडरा, कवार और किन्नौर से सांगला के बीच स्थित है और ये झील की परिधि 1 किलोमीटर है। ठीक है, कौन सी है? वरादनोसर झील। तो ये झीलें मैंने कहाँ की बताई आपको? डिस्ट्रिक्ट शिमला की। नेक्स्ट आएंगी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जो झीलें हैं, जैसे कि नाको झील है। कौन सी झील? नाको झील। ऊंचाई 3662 मीटर, 4300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पूर्व मंडल के नाको गांव के निकट उपस्थित ये झील जो है, और ये बहुत पवित्र झील है। ठीक है, इसकी मान्यता क्या है कि इस झील के पास पद्म संभव जी ने नर तपस्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सोरंग झील। सोरंग झील, ये झील निच्चर तहसील में रमणी व जमनी गांव के पास स्थित है। कौन सी झील? सोरंग झील। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की झीलें। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो है रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर लंबी और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री की जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार की माता है और रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों ही बलिदान देना पड़ा था, या बलिदान होना पड़ा था। ठीक है, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया था। और जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जो है झील रामसर आर्द्रभूमि साइट कहलाती है। नेक्स्ट है सुकेती झील। सुकेती झील मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर ये सुकेती झील जो है स्थित है। ठीक है, ये झील सिरमौर जिले में शिवालिक जीवाश्म पार्क के निकट अवस्थित है और वह ये जो है शिवालिक पर्वों से बहकर आए रेत और पत्थरों से भरी हुई है। नेक्स्ट है परशुराम झील। परशुराम झील डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ये झील रेणुका झील के निकट अवस्थित है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की जो झीलें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें कंप्लीट के बारे में डिस्कस हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।